दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी भोपाल से आ रही है। जी हां साथियों, न्यूनतम वेतन को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी अपडेट बताएंगे और साथियों यहाँ पर बता दें आपको कि इंदौर श्रमायुक्त रजनी सिंह है, उनका बयान भी न्यूनतम वेतन के संबंध में आया हुआ है। उनका बयान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है साथियों, क्योंकि वो इंदौर के मुख्य श्रमायुक्त हैं। वो जो आदेश जारी करते हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू हो जाता है और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए लागू होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में आप जानिएगा पूरी खबर क्या है, ये महत्वपूर्ण अपडेट जो न्यूनतम वेतन को लेकर जो है भोपाल से आ रही है। पूरी एक एक जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथियों, यदि आप एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथियों, यहाँ पर आपको हम बता दें कि आखिर क्या कुछ चल रहा है न्यूनतम वेतन को लेकर, सरकार की मंशा क्या है, कोर्ट के स्टे के बाद क्यों नहीं बढ़कर मिल रहा वेतन। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में देने का काम करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक आउटसोर्स कर्मचारी तक ये खबर पहुंच सके। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप हमेशा आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी से अपडेट रह सके। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित कोई भी अगर अपडेट किसी भी प्रदेश की होती है, सबसे पहले आपको इस पेज पर देखने को मिल जाती है। इस पेज को अभी के अभी आप फॉलो कर लीजिए। इस पेज की लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस पेज को सबसे पहले जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि आप सबसे फास्ट तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरों से अपडेट हो सके। चलिए साथियों, शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल राजधानी समेत प्रदेश भर के, यहाँ पर आप देख लीजिए साथियों, राजधानी समेत प्रदेश भर के करीब 35 लाख श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मजदूरी की दरकार है। वहीं 5.5 लाख श्रमिक इसके दायरे में आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को रिवाइज करके इसका बकायदा सर्कुलर जारी किया जा चुका है। हालांकि इसके जारी होते ही औद्योगिक संगठनों की याचिका पर इसमें हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हो गया था, जो अब हट गया है। लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से कोई खास दिलचस्पी जो दिखाई हमको साथियों यहाँ पर नहीं दे रही है। यहाँ पर ये इस अखबार ने और भी कुछ लिखा है साथियों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ खास दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में बिना प्रशासनिक दखल के इसका क्रियान्वयन काफी मुश्किल है, क्योंकि औद्योगिक संगठनों के साथ साथ शासकीय निजी एजेंसियां भी इससे किनारा कर रही हैं। इसी को लेकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए संकल्प पत्र की गारंटी की याद दिलाई और जल्द पूरा करने की मांग की। अगुवाई दीपक सिंह और अनिल वाजपेयी ने यहाँ पर की है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर निजी शासकीय एजेंसियां कर रही हैं टाल मटोल। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा हैं, जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जो निजी और शासकीय एजेंसियां हैं साथियों, वो इस आदेश को लेकर जो है टाल मटोल कर रही हैं। और यहाँ पर साथियों आपको सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इंदौर श्रमायुक्त का वो बयान जो उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर नजर डाल लेते हैं हम जरा कि न्यूनतम वेतन के दायरे में कौन कौन से कर्मचारी आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर आप देख लीजिए, निजी क्षेत्र के जिनमें कारखानों के ठेका मजदूर, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, दुकानों, शोरूमों आदि के 30 लाख से कामगार शामिल हैं। वहीं सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या 5 लाख के आसपास है। यानी साथियों 5 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में, वो सभी कर्मचारी इस न्यूनतम वेतन के दायरे पर आते हैं। और जो न्यूनतम वेतन के दायरे में अभी नहीं आ रहे, लेकिन संगठन जो है मांग कर रहा है कि इनको भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए, तो कौन कौन से कर्मचारी हैं वो देख लीजिए। न्यूनतम वेतन के दायरे में साथियों कौन कौन से कर्मचारी नहीं आते वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। चौकीदार हो गए, भ्रष्ट पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी 90,000 कर्मचारियों को 3,000 और छात्रावासों के 60,000 कर्मचारियों को 5,000 वेतन मिलता है। रसोईया कार्यकर्ता 2.5 लाख, रसोईया कार्यकर्ता 2.5 लाख हैं, आशा कार्यकर्ता 1.5 लाख और योग प्रशिक्षक 5,000। ये इनकी संख्या है जो न्यूनतम वेतन के दायरे में अभी नहीं आ रहे। अब साथियों यहाँ पर सबसे मुख्य बात हो जाती है
कि जो इंदौर श्रम आयुक्त रजनी सिंह है, उनका बयान जो है वो बहुत अहमियत रखता है, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखलाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजनी सिंह का ये बयान है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख पाएंगे साथियों। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो श्रमायुक्त है वो उनका कहना है, पूर्व से लागू आदेश पर हाई कोर्ट की रोक की थी। यानी जो पहले से आदेश लागू था उसमें हाई कोर्ट की रोक थी, जो अब हट गई है, लेकिन लिखित आदेश नहीं मिले हैं, जिससे प्रभावी तारीख को लेकर डाउट्स हैं। मिलते ही इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश। अब साथियों यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि अगर मान लो हाई कोर्ट ने जब आदेश लागू हुआ तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, क्योंकि कंपनियां चली गई थी हाई कोर्ट, तो उन्होंने स्टे दे दिया। अब जब स्टे हट गया है तो ये जो श्रमायुक्त महोदय हैं, इनको किसके आदेश का इंतजार है? क्या सरकार इसके लिए अलग से आदेश निकालेगी, या फिर ये आदेश हाई कोर्ट एक अलग से देगा? ये किसके आदेश की बात कर रहे हैं? अगर इनने बात की है कि अब आदेश का इंतजार है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि शायद इनका कहना होगा कि सरकार की तरफ से जैसे ही आदेश आएगा तो वो लागू किया जाएगा। तो यानी अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। तो समझ में ये नहीं आता कि इतने दिन हो चुके हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर सरकार के पाले में गेंद है, कब ये आदेश लागू करती है सरकार, कब श्रमायुक्त फिर आदेश में, क्योंकि बिना श्रमायुक्त के आदेश के जो है न्यूनतम वेतन बढ़कर आपको नहीं मिलना है, ना ही एरियर मिलना है। हालांकि साथियों ये हमें कन्फर्म नहीं है कि ये बयान जो श्रमायुक्त महोदय ने दिया है वो किस तारीख में दिया है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, एक आदेश जो श्रमायुक्त का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो है 12 दिसंबर को ये आदेश श्रमायुक्त की तरफ से, यानी हाई कोर्ट से जब स्टे हट गया है उसके बाद ये आदेश श्रमायुक्त ने दिया हुआ है, जिसमें न्यूनतम वेतन को लेकर बात कही गई है। अगर इस आदेश को हम देखें, अगर वो जो श्रमायुक्त महोदय ने बयान दिया है वो इस आदेश के निकलने के पहले दिया है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर ये आदेश निकला है। और अगर इस आदेश के निकलने के बाद उन्होंने बयान दिया है तो फिर वो हमारी समझ से परे है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हमें एक ऐसा अंदाजा है कि शायद वो इस आदेश के निकलने के पहले का बयान होगा। अब जरा यहाँ देख लीजिए, इस श्रमायुक्त कार्यालय जो इंदौर है उन्होंने आदेश निकाला है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, उसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि ये आदेश जो है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जो इसकी प्रति गई है वो पूरे मध्य प्रदेश के सभी विभागों को गई है। विषय में अगर हम नजर मारे साथियों, तो विषय में जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से लागू किए गए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन में आई वैधानिक रुकावटों को दूर कर बढ़ी हुई दरों को 1 अप्रैल 2024 से सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों को एरियर सहित भुगतान करवाए जाने एवं अंशकालीन कर्मचारियों तथा पंचायत के चौकीदार, भृत्यों, पंप ऑपरेटर, भृत्य योग प्रशिक्षकों को न्यूनतम वेतन दिलाए जाने के संबंध में। साथियों आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर जो है कोई श्रमायुक्त के आदेश में पंचायत के चौकीदार, भृत्य, पंप ऑपरेटर और भृत्य योग प्रशिक्षकों का जो है जिक्र है। अभी तक जो है ये पंचायतों के चौकीदार या भृत्य, पंप ऑपरेटर, भृत्य योग प्रशिक्षक और अंशकालीन कर्मचारियों का जिक्र नहीं रहता था, लेकिन ये पहला आदेश है जिसमें इनका भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ पर ये जो श्रमायुक्त का आदेश है ये न्यूनतम वेतन को लेकर है, और यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि 1 अप्रैल 2024 से जो है न्यूनतम वेतन देना है, और एरियर के सहित भुगतान करने का ये आदेश जो है श्रमायुक्त ने 12 दिसंबर को निकाला हुआ है। ये आदेश हालांकि साथियों किस संदर्भ में किस कारण से निकला है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वासुदेव शर्मा जी के द्वारा 21 नवंबर 2024 को एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन के तहत ये आदेश निकला हुआ है। देखते हैं कि ज्ञापन के तहत निकला है या हाई कोर्ट से स्टे के हाई कोर्ट के स्टे हटने के बाद ही निकला है, लेकिन ये इसमें दिया हुआ है कि उस संदर्भ में ये आदेश निकल रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर पूरे देश की बात करें तो विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें, जिसमें आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी सशक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का लाभ एवं श्रम कानूनों में दे अन्य हित लाभ दिलाए जाने के संबंध में कार्रवाई चाही गई है। छाया प्रति संलग्न है। उक्त संबंध में शासकीय विभागों, अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा निजी विद्यालयों में सिक्योरिटी एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न कार्यों हेतु जैसे निर्माण कार्य, सुरक्षा कर्मी, पंप ऑपरेटर, योग प्रशिक्षकों, अंशकालीन कर्मचारियों के रूप में ठेका एवं आउटसोर्स पर नियोजित श्रमिक कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का लाभ सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में समय समय पर राज्य शासन एवं
इस कार्यालय से दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। विभागीय परिपत्र क्रमांक दिनांक 7/8/2023 एवं इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न की जा रही है। तो साथियों, यहाँ पर इस आदेश का बाकी का हिस्सा जो ये लास्ट पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए थोड़ा सा पहले। इस आदेश में लास्ट में लिखा है, अतः संलग्न परिपत्रों अनुसार समस्त विभागों एवं शासकीय उपक्रमों, निगमों व मंडलों में आउटसोर्स एवं ठेके पर सिक्योरिटी एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ एवं न्यूनतम वेतन का लाभ दिलाए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। और साथियों, इस आदेश की एक कॉपी जो है मध्य प्रदेश के ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को भी भेज दी गई है। अब साथियों, इस आदेश में जो मुख्य बात है वो यही विषय पर देखने वाली बात है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि यह आदेश न्यूनतम वेतन के लिए है और 1 अप्रैल 2024 से इसमें कहा गया है कि लागू करना है और वो भी एरियर्स है। तो इस आदेश के हिसाब से यदि देखा जाए तो यानी आपका जो दिसंबर का पेमेंट है, वेतन है, वो बढ़कर आना चाहिए। अब दिसंबर का वेतन जो है बढ़कर आता है नहीं आता ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस आदेश के हिसाब से बढ़ के आना चाहिए। और आपका एरियर भी जो है आना चाहिए, क्योंकि इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एरियर के तहत भुगतान आपको करना है। अब जैसे ये दिसंबर का माह खत्म होता है तब देखना होगा कि क्या आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों का जो वेतन है वो बढ़कर आया है, क्या एरियर भी आया है। तो इंतजार कीजिए इस दिसंबर माह के खत्म होने का और नेक्स्ट पेमेंट आपकी आने का। चलिए साथियों, आज के लिए यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।